यहाँ 9वें स्कंद के 22वें अध्याय में पांचाल, कौरव, मगध देशीय राजाओं के वंश का वर्णन किया गया है। भीष्म पितामह के जन्म का वृत्तांत मैंने आपको पूर्व कथाओं में विस्तृत बताया है। और सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, यदुम चतुर्वसुम चैव देवयानी व्यजायतः द्रुयुम चानुम च पुरुम च शर्मिष्ठा वार्ष पर्वणि। ययाति महाराज की 2 पत्नियां हैं, 5 पुत्र उत्पन्न हुए। तो महाराज जी महारानी देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। देखो ये कथा में अब ध्यान रखना है आपको। श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं तो अब ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कथा में इसका बड़ा महत्व है आगे, कौन किसके वंश का है। और महारानी शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, द्रुयु, अणु और पुरु। एक दिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, शुक्राचार्य जी ने एक दिन गुस्से में आकर ययाति महाराज को वृद्ध होने का शाप दे दिया। किंतु जब मन आया तो शुक्राचार्य जी ने कहा, जाओ अपने किसी पुत्र की जवानी ले लो। अब ये जवानी के लिए अपने पुत्रों से कहते हैं, तो बड़े वाले पुत्र से जब इन्होंने कहा यदु से, तो यदु ने मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। और यदु कहते हैं, पिताजी अब इस उम्र में आप क्या बात कर रहे हैं? ये बोला, धर्मा भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा। पिताजी सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। साधु पुरुषों का संग करो, धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, धर्म का भजन करो। किसी भी बेटे ने जवानी देने से मना कर दिया तो सबसे छोटा बेटे ने, जो पुरु है, उन्होंने जवानी अपनी दी, इसका उपभोग किया। तो परीक्षित महाराज प्रश्न कर देते हैं, गुरुदेव आपने तो कहा है कि शुक्राचार्य जी ब्राह्मण है और ययाति चंद्रवंशी नरेश हैं, यानी क्षत्रिय राजा हैं, तो फिर ययाति देवयानी का विवाह कैसे हुआ? बड़ी सुंदर कथा है। वैसे यहाँ तो इनके घर में, अनिल जी के घर पर ये कथा हो रही है। और कैसी कथा है आप समझ सकते हैं। 4 घंटे बिना कीर्तन के, संगीत के, तो इसलिए विस्तृत में कथा सुनिएगा। वैसे ही वृत्तांत आते नहीं है, श्रीमद् भागवत की कथा इतना वृत्तांत आता नहीं है, कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके लिए समय चाहिए। जानकार सभी हैं, जो भी कथावाचक हैं वो सब जानकार हैं, बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हैं, अद्वितीय विद्वान। हम तो कहीं रुक भी नहीं पाते, लेकिन अद्वितीय विद्वान क्यों? क्योंकि इतना समय नहीं है। तो परीक्षित जी जब प्रश्न करते हैं और कहते हैं, गुरुजी आपने कहा कि शुक्राचार्य जी ने ययाति को बूढ़ा होने का शाप दिया, यह कैसे हुआ? विस्तृत कथा, विस्तृत विवरण सुनाइए। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन आज की नहीं, ये सतयुग की बात है, विस्तृत कथा सुनिएगा। आपने शायद सुनी नहीं होगी ये कथा कभी, रोज भागवत सुनते होंगे फिर भी नहीं सुनी। आपके लिए ब्राह्मणों ने कहा था कि तुम्हारा, राजन से कहते हैं, राजन आपके लिए ब्राह्मणों ने कहा था आपके दादा लोगों के पास कि परीक्षित ययाति महाराज के समान धर्म का पालन करेगा। तो ययाति महाराज के बारे में कहते हैं
कि ययाति महाराज के राज्य में लोग पाप की परिभाषा भूल गए थे। पाप क्या होता है ये किसी को पता ही नहीं। तो कहते हैं गुरुदेव जब इतने धर्मात्मा थे तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब सुखदेव स्वामी कहते हैं कि देखो, देवगुरु बृहस्पति के पुत्र थे, उनका नाम था कच्छ। देवता जब बहुत परेशान हो गए, परेशान क्यों हो गया, देवता क्यों परेशान हुए, कि देवताओं के परेशान होने का एक ही कारण था कि देवता दैत्यों को तो मारते थे, लेकिन शुक्राचार्य जी के पास मृत संजीवनी जो विद्या थी, उस विद्या के बल पर शुक्राचार्य जी पुनः दैत्यों को जीवित कर देते थे। अब जीवित हो जाएं, तो इस प्रकार से आसुरी शक्ति बहुत बढ़ गई थी और देवता चिल्लाते चिल्लाते गुरुदेव बृहस्पति के पास गए तो उन्होंने कच्छ के बारे में कहा। तो कच्छ से निवेदन करते हैं, बृहस्पति महाराज के पुत्र हैं कच्छ, उनसे निवेदन करते हैं देवता कि आप गुरुदेव शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या सीखो तो हमारा कल्याण होगा। पिताजी गुरुदेव ने बृहस्पति जी को आज्ञा दे दी, तो ये जाकर के शुक्राचार्य जी के पास चले गए। कौन? बृहस्पति के पुत्र कच्छ। तो शुक्राचार्य जी ने कहा, आपने अपने पिता बृहस्पति से पूछ लिया है क्या? उन्होंने कहा, हाँ गुरुदेव पूछ लिया है। तो कहा, देखो कच्छ, मन वाणी क्रिया से अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु की उपासना, वेदों की उपासना, गायों की उपासना, गायों की पूजा करते हुए तुम मेरे यहाँ निवास कर सकते हो, और अगर तुमसे कोई भी त्रुटि हुई तो निष्कासन निश्चित है। और कहा, कच्छ से कहते हैं देवगुरु दैत्य गुरु बृहस्पति शुक्राचार्य कहते हैं कि मेरी पुत्री है देवयानी, वह मुझे प्राणों से भी प्यारी है, इसकी प्रसन्नता बनी रहे तभी तुम्हें विद्या मिलेगी, यानी इसको खुश रखना है। देखो कितनी बड़ी तपस्या है, इसको खुश रखना है। देखो कितनी बड़ी तपस्या है, कच्छ कुमारे, देवयानी कुमारी, उसको खुश रखना है और ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है। कितनी कठिन तपस्या है, और देवयानी को तुम्हें खुश रखना पड़ेगा तभी गुरु से विद्या मिलेगी, मृत संजीवनी विद्या। देवयानी को प्रसन्न करने के लिए कच्छ ने इतना तक किया, कच्छ ने नृत्य तक किया देवयानी के सामने। और धर्मशास्त्र देखो, इतना नृत्य किया, ये किया सो किया देवयानी ने, और उसके बाद गुरुजी ने उनको विद्या दी, विद्या हो गया। एक दिन की घटना है, एक दिन घटना क्या घटती है कि देवयानी उनसे कहती है, कच्छ से कहती है कि आप और मैं शादी करते हैं। कच्छ ने कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं, आप इतनी बड़ी बात आपने कैसी बात कर दी, आप तो मेरे गुरु की पुत्री हैं, यानी गुरु पिता के समान होता है, और गुरु की पुत्री आप मेरी बहन जैसी हैं, और आप मुझ पर ऐसी बात करती हैं। कच्छ ने कहा, मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूं, ऐसा नहीं कर सकता। तो देवयानी कहती है, मेरी कृपा से तुम्हें मृत संजीवनी विद्या मिली और तुमने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। मैं तुम्हें शाप देती हूं कि यह पड़ी हुई विद्या तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। तो कच्छ को भी गुस्सा आ गया। कच्छ ने कहा, मैं तुम्हें अपने तप के बल पर अभी भस्म कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि तुम मेरी गुरु की पुत्री हो इसलिए मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। और देवी
कच्छ ने कहा, देवी मैं भी तुम्हें शाप देता हूं कि कोई भी ब्राह्मण तुम्हारा कभी पानी ग्रहण नहीं करेगा और कोई क्षत्रिय तेरा पानी ग्रहण करेगा। अब देखिए इधर कथा पहुंच गई है कहां, दूसरी ओर। क्या? द्रुयुम चानु चपुरुम चा शर्मिष्ठा वर्ष पारणी। शर्मिष्ठा के पास पहुंच गई है। पहले किसकी व्याख्या वही है, यदुम चतुर्वसुम चैव देवयानी व्यजायत। देखिए दानवराज विश्रवा की पुत्री है शर्मिष्ठा। गौर से सुनिएगा बस। कैसी है पुत्री? 1000 तो दासियों के साथ रहती है शर्मिष्ठा। और इस शर्मिष्ठा की सहेली है कौन? शुक्राचार्य जी की बेटी जो देवयानी है। एक दिन वन में गए, सरोवर है वन में, और वस्त्र उतार करके स्नान कर रहे थे। भगवान, देखो सतयुग की बात है ये, भगवान शंकर अपने नंदीश्वर पर विराजमान होकर के जा रहे थे, तो मर्यादा के लिए बाहर आई। और देवयानी ने क्या किया? देवयानी बाहर आई, गलती से उससे शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लिए। शर्मिष्ठा भी बाहर आई। शर्मिष्ठा ने कहा, तुमने मेरे कपड़े क्यों पहन लिए? तो देवयानी ने कहा, कोई बात नहीं है, आप मेरे पहन लो, हम तो सहेली हैं। शर्मिष्ठा ने कहा, नहीं, आपने गलत कर दिया है, आप तो दानव गुरु शुक्राचार्य की बेटी हैं, हमारे पुरोहित तो हो तुम, क्या बहुत बड़े लोग थोड़ी हो क्या? मैं राजकन्या हूं और मैं विश्रवा की पुत्री हूं, दानवराज विश्रवा की। आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे कपड़े पहनने? इसी बात पर दोनों की आपस में बहस हो गई। बहस होते होते विवाद बहुत बढ़ गया। और शर्मिष्ठा ने क्या किया? अपनी सहेलियों को बुला करके, अपनी दासियों को बुला करके देवयानी को कुएं में धक्का मार दिया, धकेल दिया। ये कुएं में गिर गए, निर्वस्त्र है, कुएं में है, और चिल्ला भी रही वन के बीच में, जंगल के बीच में, कौन सुन रहा है? लेकिन महाराज ययाति मृगया के लिए वन में गए थे, तो उन्होंने कुएं से जो आवाज देखा, तो महाराज ययाति ने क्या किया? अपना अंग वस्त्र फाड़ा, उसको लंबा जोड़ते जोड़ते लंबा बना करके, और उससे देवयानी को बाहर निकाल दिया। शुक्राचार्य जी की बेटी थी जो देवयानी, उसको बाहर निकाला। अब जैसे देवयानी बाहर निकली, उसका हाथ पकड़ा इन्होंने, महाराज ययाति ने। तो उसने कहा, देवयानी ने कहा कि आपने मेरा हाथ पकड़ा है, अब आप मेरा वरण भी करेंगे। उन्होंने कहा, देवी मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, ये पकड़ना थोड़ी हुआ, मैंने आपको बचाया, अपने वस्त्र दिए, अपने वस्त्रों से आपका बदन ढका। उसने कहा, नहीं। ययाति महाराज ने कहा, आप हो कौन? तो कहा, मैं तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री हूं। फिर तो ययाति महाराज जी ने कहा, अब तो तुम्हारा हमारा विवाह किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है, आपके पिताजी तो शापित कर देंगे मुझे, वो तो हमारे गुरु हैं, मैं ये कर नहीं सकता, ये काम नहीं कर सकता। और फिर तुम ब्राह्मण की कन्या हो, मैं क्षत्रिय हूं, हमारी शादी नहीं हो सकती है। तो देवयानी ने कच्छ वाला साफ पूरा विस्तृत बता दिया कि मेरी ब्राह्मण कुल में शादी नहीं हो सकती है। इनकी बात हुई, देवयानी घर आई और शुक्राचार्य जी से पूरा वृत्तांत बताया। शुक्राचार्य जी को इतने ढंग से बताया कि आप हैं क्या पिताजी, आप हैं क्या? शर्मिष्ठा ने तो मुझसे आपके बारे में ये कहा है कि अरे तुम हो क्या, पुरोहित ही तो हो, पुरोहित काम करते हो। और शुक्राचार्य जी की विशेषता देखिए, इन्होंने उसी समय मृग चर्म उठाया, कमंडल उठाया और कहा, बेटी चलो यहाँ से चलते हैं।
दानवराज विश्रुवा को जब पता चला तो विश्रुवा तुरंत की विशेषता देखिए, इन्होंने उसी समय मृग चर्म उठाया, कमंडल उठाया और कहा बेटी चलो यहां से चलते हैं। दानवराज विश्रुवा को जब पता चला तो विश्रुवा तुरंत शुक्राचार्य जी के पास आए, पूरा वृत्तांत बताया, मैं तुम्हारे राज्य में नहीं रह सकता हूं। विश्रुवा ने कहा अरे गुरुदेव आप माफ कर दीजिए, बच्चों की लड़ाई है। बोला मैं किसी भी नहीं रह सकता। तो विश्रुवा ने कहा मैं प्रायश्चित करने को तैयार हूं, प्रायश्चित मैं कर दूंगा। तो कहा बुलाओ अपनी बेटी शर्मिष्ठा को। शर्मिष्ठा की विशेषता देखिएगा ना, अपने पिता के लिए उसने स्वीकार कर दिया और अब देवयानी तैयार हुई ययाति से शादी के लिए, लेकिन उसने कहा फिर मेरी एक शर्त है कि शर्मिष्ठा मेरी सेविका रहेगी, दासी रहेगी, और दासी ऐसी वैसी नहीं रहेगी, अपनी जो इसकी दासियां हैं 1000 दासियां वो भी साथ चलेंगी। और दानवराज विश्रुवा ने अपने गुरु की बात रखने के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए अपनी बेटी का समर्पण देखते हुए ऐसा कर दिया। अब ये चले गए यदुमचा। अब देवयानी का विवाह ययाति से हो गया, तो पुत्र हुए कौन? यदुचा तुर्वशु चैवा देवयानी व्यजायत। 2 बेटे हो गए, बेटे बड़े होने लग गए। एक दिन की बात हो, देखो इन्होंने किया क्या। जो शर्मिष्ठा है ना, दासी है, राजा है, सम्राट है ययाति, तो उन्होंने क्या किया, कहीं बागीचे में उसके लिए घर बना दिया छोटा सा। वहां शर्मिष्ठा रहती है, अपने पिता के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने परिवार के लिए त्याग कर रही है। एक दिन की बात है कि वहां ययाति महाराज बागीचे में आए, तो शर्मिष्ठा ने रोते हुए कहा आप सबके साथ महाराज न्याय करते हैं, मैं भी क्षत्रिय दानव कुल की हूं, मेरे इस जवानी में ऋतुकाल व्यर्थ जा रहे हैं, मैंने जीवन भर आपकी दासी तो रहना है, ये तो पक्का है, क्योंकि मेरे पिता ने आपको दासी के रूप में सौंप रखा है, और मैं पूरे जीवन आपकी दासी रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मुझसे गंधर्व विधि से विवाह कीजिएगा। तो इनको भी ये प्रस्ताव ययाति महाराज को जम गया और इन्होंने गंधर्व विवाह किया, और वहीं बागीचे में ये रह रही हैं कौन? शर्मिष्ठा। और कुछ समय बाद द्रुयुम चानुपुरुम चा शर्मिष्ठा वार्ष पर्वणि 3 पुत्र हुए हैं। कौन कौन? द्रुयु, चाणु और पुरु, 3 पुत्र हुए, 3 बेटे हो गए हैं। बड़ा सुंदर दिव्य इनका चल रहा है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, शुक्राचार्य जी की जो पुत्री है ना, महारानी देवयानी, महाराज ने कहा चलो बागीचा घूम आते हैं। और बागीचे में जैसे गए तो देवयानी कहती है ययाति महाराज से, देखो कितने अच्छे बच्चे हैं, बेटा इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? बच्चे देखो खेल रहे हैं, किसके बच्चे हैं? बड़े सुंदर हैं। तो क्या नाम है बेटा? बोला द्रुयु। और तुम्हारा क्या नाम है बेटा? बोला अणु। और तुम्हारा क्या है बेट? बोला पुरु। तुम्हारी मां कौन है? तो शर्मिष्ठा थी, उन्होंने इशारा किया कि वो हैं। उसने देखा, देवयानी ने देखा उसकी तो शादी नहीं थी, तो ये कौन? अच्छा तुम्हारे पिता कौन है? तो ययाति की ओर इशारा कर दिया बच्चों ने, ये हैं। बस इतना सुनना, देवयानी चिल्लाने लगी, रोने लगी कि अरे मैं तो महारानी थी, अब कहां रही मैं महारानी। रोते रोते चले गए अपने पिता के पास। पिता को इस ढंग से बता दिया कि पिता ने तुरंत साफ दे दिया
जाओ तुम इस बुढ़ापे में ऐसी हरकतें करते हो, शादी करते हो, बूढ़े हो जाओ और आप बूढ़े हो जाओ तो देखते क्या हैं, क्योंकि दे चलेगी अपने पिता के पास। पिता को इस ढंग से बता दिया कि पिता ने तुरंत साफ दे दिया, जाओ तुम इस बुढ़ापे में ऐसी हरकतें करते हो, शादी करते हो, बूढ़े हो जाओ और आप बूढ़े हो जाओ तो देखते क्या हैं, क्योंकि देव गुरु जो दैत्य गुरु हैं शुक्राचार्य, ये तो बहुत तपस्वी थे। शाप के कारण उनकी झुर्रियां पड़ गई बदन पर, वृद्ध हो गए, छड़ी के सहारे आ गए। अब कहते हैं ययाति महाराज कहते हैं शुक्राचार्य जी से कि आप मुझे एक बात बताइए, इसमें आपका क्या भला हुआ? आपने ऐसा मेरे साथ किया, आपका क्या हुआ? और आपकी जो पुत्री है देवयानी, ये तो महारानी थी, इसका क्या भला हुआ? शुक्राचार्य ने कहा कि ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो, अच्छे राजा थे और मैंने गुस्से में साफ भी दे दिया, लेकिन अब एक बात हो सकती है भाई। शुक्राचार्य जी ने कहा जवानी किसी अपने बेटे से उधार ले लो। तो महाराज ययाति गए, बड़े बेटे से कहा यदु से कि बेटा मुझे जवानी उधार दे दो। तो बेटे ने कहा पिताजी इस उम्र तक भी फिर मन नहीं भरा क्या? तो कहते हैं पिताजी अब तो आप एक काम करो, देहे स्तिमांस रुधिरै भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा। भगवान की भक्ति करो, वैराग्य उत्पन्न करो, इस हाड़ मांस के बदन का क्या करेंगे? कहना तुम नहीं दोगे? बोला नहीं। तो कहा मैं तुझे राज्याधिकार से वंचित करता हूं। यदु ने भी मना कर दिया, बोला तेरे खानदान में उदंड प्रवृत्ति के लोग होंगे। तुर्वसु ने भी मना कर दिया, बोले तेरे वंश में मिलेच्छ पैदा होंगे। और पुरु ने आज्ञा का पालन किया, इसी वंश में आगे